Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says, some population interactions are so harmful that they may lead to extinction of species leading to biodiversity loss. A classical example is of extinction of the Bington tortoise from the Galapagos Island. When goats were introduced there, in the light of above discussion, answer the following questions, explain the other causes of biodiversity loss and their consequences. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है बायोडाइवर्सिटी लॉस. सो की कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस तरह से लूज हो रही है, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे रीजंस देखे, लेकिन इसमें से जो 4 मेजर रीजंस है उनको हम बोलते हैं इवल क्वार्टेट. तो हम उन 4 रीजंस को देखते हैं कि वो क्या है इवल क्वार्टेट. इवल क्वार्टेट का मतलब है 4 रीजंस होने चाहिए, जिसमें से सबसे पहला जो बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है वो होता है ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन. तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको ज्यादा बड़ी टेरिटरीज चाहिए होती है रहने के लिए, जैसे वाइल्ड एनिमल्स हैं, या ऐसे एनिमल्स जो कि माइग्रेशन करके दूसरी जगह पे आ रहे हैं. तो अगर हम लोग फॉरेस्ट को कट कर देंगे तो ये जो एनिमल्स हैं वहां पे नहीं आ पाएंगे. दैट मीन्स माइग्रेटरी एनिमल्स की एक्टिविटीज को सबसे ज्यादा अफेक्ट आएगा डिफॉरेस्टेशन से. एंड सेकेंडली हम देख सकते हैं कि जो एनिमल्स दोज हु रिक्वायर लार्ज टेरिटरीज, सो लार्ज टेरिटरीज वाले एनिमल्स जो हैं उनको जो अफेक्ट आएगा इस सब से. सो हैबिटेट लॉस का मतलब है कि डिफॉरेस्टेशन कर दी, फॉरेस्ट को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस हो जाती है. राइट अब ये तो हो गया पहला कॉज. अब सेकंड जो कॉज है वो है, लेट्स सी द सेकंड कॉज, वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से. अब कई बार क्या होता है, जिस तरह से पैसेंजर पिजन और स्टेलर सी काउ, स्टेलर्स सी काउ, स्टेलर सी काउ और पैसेंजर पिजन जो दोनों एनिमल्स हैं, इनकी ओवर हंटिंग की वजह से हम लोगों ने इस स्पीशी को ही खत्म कर लिया है. सो ये नियरिंग एक्सटिंक्शन है और ये खत्म होने वाली है बिकॉज हम लोगों ने ओवर हंटिंग की वजह से इसको कर दिया है. और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी स्पीशी को ओवर हार्वेस्ट कर लेते हैं. जैसे फिशेस की कई स्पीशीज हैं जो एक्वाकल्चर पर्पसेस के लिए यूज हो रही है, उनकी ओवर हार्वेस्टिंग की वजह से हम अपनी इंडिजिनस स्पीशीज को लॉस कॉज कर देते हैं. तो इसको कहते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और ये किया जाता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं. राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ इट. जो तीसरा इसका रीजन है वो है एलियन स्पीशीज इन्वेजन. अब यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ऊपर अबिंगडन टॉर्टॉइस का, ये एलियन स्पीशीज इन्वेजन का एग्जाम्पल है. जो गैलापागोस आइलैंड्स है उसके ऊपर ये जो टॉर्टॉइसेस थे जिनका नाम है अबिंगडन टॉर्टॉइस, ये रह रहे थे. लेकिन ये जो अबिंगडन टॉर्टॉइसेस होते हैं ये बहुत ही स्लो ईटर्स होते हैं. जब हम लोगों ने डेलिबरेटली वहां पे एक एक्सपेरिमेंट की वजह से गोट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अबिंगडन टॉर्टॉइस जो थे विद इन अ मैटर ऑफ 1 डिकेड, मतलब 10 ईयर्स के बीच बीच में जो टॉर्टॉइसेस थे वो एक्सटिंक्ट हो गए. वो इस वजह से क्योंकि अबिंगडन टॉर्टॉइस और ये जो है सेम रिसोर्सेज के लिए compete कर रहे थे, वेजिटेशन के ऊपर फीड कर रहे थे. पर ये जो स्लो ईटर्स थे इनकी फीडिंग एफिशिएंसी इतनी ज्यादा नहीं थी, जबकि गोट्स जो थी उनकी फीडिंग एफिशिएंसी ज्यादा होने की वजह से उन्होंने अबिंगडन टॉर्टॉइस को रिप्लेस कर दिया उस आइलैंड से. तो ये एक मेजर कॉज है अगेन बायोडाइवर्सिटी लॉस का, जो कि इस डिस्कशन में हम देख सकते हैं. जो एग्जाम्पल दिया है इसके लिए बिल्कुल सेट बैठता है. अब हमारे पास फोर्थ जो ऑप्शन है वो है को एक्सटिंक्शंस. अब कई ऑर्गेनिज्म जो है आपस में इतने ज्यादा जो है को एग्जिस्ट कर चुके हैं, जिस तरह से प्लांट्स और पॉलिनेटर का रिलेशनशिप है, आपस में म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है. अगर किसी भी प्लांट को एक स्पेसिफिक पॉलिनेटर पॉलिनेट कर रहा है और उस पॉलिनेटर को अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाता है तो उसके बाद वो प्लांट भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा. या हम ये भी कह सकते हैं कि पैरासाइट और होस्ट का रिलेशनशिप, अगर किसी वजह से होस्ट एक्सटिंक्ट हो जाता है तो उसके ऊपर फीड करने वाला या रहने वाला जो पैरासाइट है उसकी स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. सो एक स्पीशीज जब एक्सटिंक्ट होती है उसके साथ जो को एग्जिस्ट करने वाली बाकी स्पीशीज है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाती हैं. तो इसको हम कहते हैं इवल क्वार्टेट, क्योंकि ये 4 मेजर कॉजेज हैं जो बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. और यहाँ पे हमने देख लिया है कि बिंगडन टॉर्टॉइस का जो ये कॉज है ये एलियन स्पीशी इन्वेजन का एक एग्जाम्पल है. So I hope you have understood it well. All the best. Thank you.